भाजपा की अगर बात कीजिएगा, मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है। मोदी जी को जहां हम लोग हमारे सिकटी विधानसभा में यहाँ के प्रत्याशी को ही काम करना पड़ेगा, यहाँ के जो चुने हुए जो मेंबर होंगे उनको काम करना पड़ेगा। मोदी जी नहीं आएंगे दिल्ली से यहाँ काम। पब्लिक काफी आतुर हो जाएंगे, सभी लोग पूरे सिकटी के लोग आ जाएंगे दरवाजे पर, तभी मैं निर्दलीय खड़ा हो जाऊंगा। मनोज बाबू अगर टिकट मिलेगा, जो टिकट हमको देगा मैं वोट उसी को चाहिए। समाज सेवा होना चाहिए, जो समाज सेवा मैं पहले भी कर रहा हूं, करता ही रहूंगा। टिकट मिले तब भी, ना मिले तब भी मैं समाज सेवा में हूं, समाज सेवा में रहूंगा। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण। आज हमारी टीम पहुंची है सिकटी विधानसभा में और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किन्हीं परिचय के मोहताज नहीं हैं, सबों के दिल पर राज करने वाले हमारे आदरणीय इंजीनियर मनोज झा जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में सर। आपका भी स्वागत है, आप यहाँ तक पहुँचे, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल, मनोज झा कौन है? मनोज झा एक समाज सेवी है, समाज के लिए काम करता है, जिनको जो जरूरत होता है उसके लिए मैं खड़ा होता हूं। मैंने आपको कई वर्षों से देखा है, परखा है। आप एक एक्टिव राजनीति में नहीं थे, राजनीति में आप हैं लेकिन एक्टिव राजनीति में नहीं हैं। इस बार आप फ्रंट फुट पे आके राजनीति कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण? इसके पीछे का कारण, फ्रंट फुट पर करने का कारण है कि इस बार मुझे चुनाव लड़ना है और सिकटी को मैंने प्रयास किया, पिछले 2 दशक में भी मैं प्रयास किया था कि कम से कम बदलाव हो, कुछ अलग विकास हो यहाँ पर, लेकिन वो सब हुआ नहीं यहाँ और बदल नहीं पाए। कहीं पर गड़बड़ी हम लोगों से हुई कि हम लोग नहीं बदल पाए, इसलिए इस बार मैं खुद मैदान में उतर रहा हूँ और इस बार हमको लग भी रहा है जनता का भरपूर समर्थन हमको मिलेगा और हम चुनाव जीतेंगे। आप कह रहे हैं कि आपको जनता का समर्थन मिलेगा। एक तरह से अगर हम सिकटी की राजनीति को देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो आप जिस जाति से आते हैं उनका विरोधाभास भी है और बहुत सारे हैं जो उनके साथ भी खड़े होते हैं। तो आप इस चुनाव को जातीय समीकरण से कैसे देखते हैं? मैं किसी चीज़ को आज तक जाति समीकरण से नहीं लिया हूँ, चूँकि मेरे पास जो भी आए हैं कभी मैं जात नहीं पूछा हूँ कि तुम किस जात के हो और हमारे जाति के हो तो काम करूँगा, ऐसा मैं कभी नहीं किया हूँ। जिसके वजह से डेढ़वा पंचायत का मुखिया जो मेरा छोटा भाई बना, सब दिन पटना में रहते हुए वो यहाँ से मुखिया जो बना, यहाँ पर डेढ़वा में मात्र 100 पंडित जी है, 100 पंडित जी रहते हुए भी वो 500 वोट से जीता। तो इसी का उदाहरण है कि हम जाति को नहीं पूछ के काम करते हैं। और मनोज झा एक ऐसा चीज है, पूरे क्षेत्र में आप चले जाइए, कहीं भी पूछ लीजिए, सब यही कहेगा नहीं मनोज झा में जाति नहीं है। अभी जो वर्तमान में 20-25 साल से सत्ताधारी दल के विधायक यहाँ से हैं, आदरणीय विजय मंडल जी, और अभी हाल ही में वो मंत्री भी बने हैं, आप के पास ऐसा कौन सा रोड मैप है जिसके दम पे आप ये हुंकार भर रहे हैं कि उनके विजय स्तंभ को आप इस बार विधानसभा में रोकने में सफल होंगे? बिल्कुल, मैं यहाँ कम से कम 30,000 वोट से उनको हराऊंगा। उसका मेन कारण क्या है, आदरणीय माननीय मंत्री जी जो हैं वो जो कर रहे हैं काम, जिस कछुआ के चाल से काम हो रहा है वो इस हिसाब से काम होने से लगभग कम से कम 50 वर्ष तक विजय मंडल को रहना होगा, तब जो है यहाँ पर काम हो पाएगा। आप ने कहा कि उनको लगभग 50 वर्षों तक रहना होगा, लेकिन आप महागठबंधन से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं और महागठबंधन का जो मेन जातीय समीकरण है वो MY समीकरण है। और सिकटी हमको लगता है कि बिहार का एकमात्र ऐसा विधानसभा है जहां महादलित लोग भी, उस समुदाय के लोग भी भाजपा को बढ़ चढ़ कर वोट करते हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा की अगर बात कीजिएगा, मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है। मोदी जी को जहां बैठाना चाहिए, मोदी जी को तो लोग बैठा दिए कि चलो भाई पाकिस्तान को सीना दिखाना है, आंख दिखाना, हम लोग भी साथ हैं मोदी जी के, कि जिनको दिखाना है दिखाइए, चाइना को आंख दिखाना है चाइना को दिखाइए। लेकिन यहाँ लोकल क्षेत्र हम लोग, हमारे सिकटी विधानसभा में यहाँ के प्रत्याशी को ही काम करना पड़ेगा, यहाँ के जो चुने हुए जो
मेंबर होंगे उनको काम करना पड़ेगा। मोदी जी नहीं ना आएंगे दिल्ली से यहाँ काम करने के लिए, मोदी जी को तो जहाँ बैठाना था बैठा दिए। अब तो हम लोगों के राज्य की बात है ना, हम लोग के राज्य का विकास कैसे होगा, बहुत सारा मामला है। डोमिसाइल नीति यहाँ लागू करना है, यहाँ बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना है, यहाँ अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था करना है, अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था करना है। तो ये सब सारा मुद्दा है, बहुत सारा मुद्दा है। इसके बाद आप आर्थिक स्थिति जो है गरीबों का वो सुदृढ़ नहीं हो पा रहा है। उसके लिए देख ही रहे, माई बहन योजना लाया जा रहा है। वृद्धा पेंशन बताइए, 400 रुपया में वृद्धा पेंशन में क्या होगा भाई? 5 किलो अनाज में क्या होगा? 5 किलो अनाज लेके वोट दे देते हैं लोग। लेकिन इस बार वो 5 किलो अनाज में फंसने वाले पब्लिक नहीं है। यहाँ बस अभी आ गया है माई बहन योजना 2500। अगर 2 महिलाएं एक घर में है तो 2.5 दूनी 5000, 1500 रुपया अगर एक बुजुर्ग है घर में 1500, वो 6500 रुपया हर एक घर को मिलेगा। तो बताइए आर्थिक स्थिति सुधरेगा या क्या होगा? आप जिस माई बहन योजना का जिक्र अभी किए हमारे साथ, विपक्ष जो सत्ताधारी पार्टियां हैं और हाल में एक पार्टी आई हुई है जन स्वराज, इनका कहना है कि ये माई बहन योजना जो तेजस्वी जी का है, पता नहीं किस कॉलेज में वो पढ़ के आए हैं, इसमें जो वो रुपया देने की घोषणा किए हैं वो बिहार के बजट से कहीं ज़्यादा है। तो पैसा वो कहाँ अपने घर से ला के देंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जन स्वराज की अगर बात कीजिएगा, वो जिस हिसाब से बात कर रहे हैं उस हिसाब से तो हम समझते हैं कि पूरा देश का भी पैसा आ जाएगा तब भी वो सुदृढ़ नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत बयानबाजी मत करें। जन स्वराज का जो बयानबाजी आ रहा है, मैं रोज सुनता हूँ, रोज देखता हूँ उसको। वो तो एकदम कहते हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कारखाना लगा देंगे, फलना लगा देंगे। ऐसे नहीं होता है। कारखाना भी लगाने के लिए हमको उद्योगपति को लाना होगा। उद्योगपति को बिहार में नहीं मिलेगा, दिल्ली जाना होगा, मुंबई जाना पड़ेगा, वहां से लाना पड़ेगा। फिर भारत सरकार से रिक्वेस्ट करके उनको लोन प्रोवाइड कराना होगा, तब यहाँ उद्योग लग सकता है। वो हवा में कह देने से कुछ कह देंगे कि ये हम कर देंगे, वो संभव नहीं है। ठीक है सर, आपके हिसाब से 5 मुख्य मुद्दा जिसके साथ आप सिकटी विधानसभा के मैदान में उतर रहे हैं। पहला मुद्दा भ्रष्टाचार। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, हर एक चैनल को मैं यही बताता हूँ, भ्रष्टाचार को नीचे जड़ से नहीं करना पड़ेगा, ऊपर लेवल से नीचे आना पड़ेगा। ऊपर लेवल में कहाँ बैठा हुआ है? डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ है, ब्लॉक में बैठा हुआ है, वहाँ से शुरू करूँगा, नीचे वार्ड सदस्य तक का सबका पैसा मैं बंद कर दूंगा। ये जो गलत सलत जो करके कमाना है, इसको मैं बंद करूँगा, भ्रष्टाचार को मैं खत्म करूँगा। दूसरा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं काम करूंगा। स्वास्थ्य में आप चले जाइए, सारे हॉस्पिटल, यहाँ 3, 4, 5 हॉस्पिटल है, तीनों ब्लॉक मिला के, ये सब में हम जो है इलाज की व्यवस्था बढ़िया करेंगे। तीसरा है, उसमें एक बड़ा हॉस्पिटल सिकटी में हमारा अपना अंदर का इच्छा है, अपना मैप बना हुआ है, मेरे दिमाग में सेट है कि एक बड़ा हॉस्पिटल यहाँ बनाया जाए, जिससे कि लोगों को पटना नहीं जाना पड़े, पूर्णिया नहीं जाना पड़े। तीसरा है मेरा शिक्षा पर, शिक्षा के क्षेत्र में विकास करूंगा। चौथा है जो भी रोड अभी नहीं बन पाया है, जिसमें कि गलत सलत पैसा का निकासी हो गया है, उस सब पर रोक लगाएंगे, उस पर वो सब रोड को बनवाऊंगा। यही मेन मुद्दा है मेरा। क्योंकि आप जिस विधानसभा से आ रहे हैं इस बार चुनावी मैदान में, वह विधानसभा में आपके ही क्षेत्र के और बहुत पुराने राजनेता माननीय मंत्री, आपदा मंत्री आते हैं। और यह जो विधानसभा है, यह टोटली हम कह सकते हैं कुल मिला के यह विधानसभा जो है बाढ़ प्रभावित इलाका है। तो ये भाजपा के तरफ से ये 6 महीना 3 महीना का मंत्री पद एक लमनचूस है, या सही में इस क्षेत्र के विकास को सुदृढ़ करने के लिए मंत्री पद? देखिए, बिहार सरकार तो बहुत कुछ सोच के ही दिया होगा ना। अगर मंत्री बनाए हैं, खास करके आपदा मंत्री बने हैं माननीय मंत्री जी, तो इसमें बहुत कुछ सोच समझ के पद मिला है। उनको ये दिया गया है कि आपका सिकटी बहुत जो है बड़ा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इसको जाके कम से कम बनाइए। हम लोग भी आशा करते हैं कि मंत्री जी कम से कम ये जो 4-5 पंचायत डूब जाता है, अभी जस्ट बाढ़ आने ही वाला है, कम से कम ऐसा रोकथाम करे कि कम से कम वो 4 पंचायत के लोग तो कम से कम बच जाए। ये हम लोग भी आशा करते हैं। आपकी ऐसा उम्मीद है कि ऐसा होगी इस बार? करना चाहिए। अगर कर देते हैं तो निश्चित रूप से पब्लिक को भी वोट देना चाहिए। तब कोई जरूरी नहीं है हमको वोट की राजनीति मैं नहीं करता हूँ। अच्छा, दूसरा सवाल कि अगर आप
यहाँ से जीत कर विधानसभा पहुंचते हैं, तो सबसे पहला मुद्दा विधानसभा में कौन सा रखेंगे? सबसे पहला मुद्दा तो मेरा भ्रष्टाचार ही होगा। वहां भी मैं यही कहूंगा, ये अफसरशाही जो बढ़ गया है इसको रोका जाए। ये जिस दिन रुक जाएगा अपने आप बिहार सुधर जाएगा। अगर मनोज झा महागठबंधन के उम्मीदवार नहीं होते हैं तब? देखिए, अगर मनोज झा महागठबंधन के उम्मीदवार नहीं होते हैं, कोई तो महागठबंधन के उम्मीदवार होगा, मनोज झा का भरपूर समर्थन उनको मिलेगा। मतलब आप किसी और पार्टी में या निर्दलीय कोई ऐसा मन नहीं है? नहीं, निर्दलीय मैं नहीं होऊंगा। पब्लिक कहेंगे भी तब भी हम निर्दलीय खड़ा होने नहीं जा रहा हूं। निर्दलीय जिस दिन आना होगा, उस दिन जिस दिन पब्लिक काफ़ी आतुर हो जाएंगे, सभी लोग पूरे 60 के लोग आ जाएंगे दरवाजे पर, तभी मैं निर्दलीय खड़ा हो जाऊंगा। जैसा कि हम आपको देखते आते हैं कि आपके कई सारे मित्र, साथी संगति के लोग या आपके रिलेशन के रिश्तेदारों के लोग कह दें, वो सबका झुकाव भाजपा के प्रति है, लेकिन आप शुरू से विशेषकर अररिया लोकसभा और सिकटी विधानसभा में भाजपा से द्वेष रखे हैं, ऐसा क्यों? कौन द्वेष रखा है? हम लोगों का रिलेशन या हम लोगों का, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो जिस जाति से मैं आ रहा हूं वो जाति के लोग भाजपा में हैं। भाजपा में हैं, किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है कोई। सवाल है कि आप अगर टिकट देंगे, एक ब्राह्मण को ही अगर टिकट देंगे तो सारे ब्राह्मण मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं हम तो जा रहे हैं, एक एक ब्राह्मण से मिल भी रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं मनोज बाबू अगर टिकट मिलेगा, जो टिकट हमको देगा मैं वोट उसी को करूंगा। मनोज झा जी के लिए राजनीति क्या है? मनोज झा के लिए राजनीति वोट की राजनीति नहीं है, सीधा जानिए। राजनीति मेन जो राजनीति होना चाहिए, समाज सेवा होना चाहिए। जो समाज सेवा मैं पहले भी कर रहा हूं, करता ही रहूंगा। टिकट मिले तब भी, ना मिले तब भी मैं समाज सेवा में हूं, समाज सेवा में रहा। हाल में जो पिछले लोकसभा चुनाव बीती है, उसमें जिस दिन मतदान होनी थी उसके पूर्व संध्या आपके घर पे देर रात्रि रेड पड़ती है। जो यहाँ के वर्तमान सांसद जी थे और मतदान उस दिन होनी थी, उस दिन रेड पड़ती है। इसको आप व्यक्तिगत द्वेष मानते हैं या राजनीतिक द्वेष? कोई राजनीतिक द्वेष भी नहीं कहा जाए इसको, कोई व्यक्तिगत द्वेष भी नहीं कहा जाए। हो सकता है कहीं से कोई सूचना मिली होगी पुलिस प्रशासन को, अब इसमें कौन इन्वॉल्व है मैं नहीं बता सकता हूं। अब रेड कराया गया, रेड करने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी दिखाई पड़ने लगा। सारे पब्लिक ने देखा उस चीज को कि मनोज झा के घर मात्र 17,500 रुपया मिला, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। मनोज झा गलत कमाई नहीं किया है आज तक। गलत चीज पर ध्यान नहीं, भगवान सब पूरा करते हैं ना, सब ऊपर वाले बैठे हुए हैं, सब वही पूरा करेंगे। आपने बोला कि कोई इसमें दोष नहीं है, और जहाँ तक आपने बोला वो सही है, क्योंकि ज़िले में और भी कई सारे आपसे भी ज़्यादा अमीर पूंजीपति लोग हैं, लेकिन रेड आपके ही यहाँ पड़ा, तो इस पे हम विशेष कुछ नहीं बोलेंगे। बाकी आप इस बार जो राजनीति कर रहे हैं, आप पार्टी को कैसे आश्वस्त करेंगे कि हम जीत के आ रहे हैं? पार्टी को देखना होगा कि यहाँ पर हमने पिछले 25 सालों से क्या किया हूँ, किनको टिकट दिया, क्या स्थिति रहा, क्या समीकरण रहा, तो वो सारे समीकरण को पार्टी को देखना होगा। अब पार्टी जिस दिन सारे समीकरण को देख लेंगे, जोड़ घटा गुना भाग सब तो ऊपर में बैठे हुए हैं, वो लोग भी मूर्ख नहीं है, पार्टी चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा ब्रेन है उन लोगों के पास, और बड़ा ब्रेन है तो कुछ नया होगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, देखते जाइए होता क्या है। सिकटी विधानसभा के लगभग 3 लाख मतदाताओं के लिए आपकी अपील? 3 लाख मतदाताओं के लिए मेरा मेन जो अपील है, लोगों से यही कहेंगे आप लोग यहाँ बदलिए। जब तक बदलिएगा नहीं, आपका विकास नहीं हो सकता है, आप सुदृढ़ स्थिति में नहीं जा सकते हैं, आपके बच्चों का बढ़िया शिक्षा नहीं मिल सकता है। अब बताइए, टेक्निकल इंस्टीट्यूट हमारे सिकटी विधानसभा में एक भी नहीं है, चाहे वो नर्सिंग कॉलेज ही हो, वही होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज भी हो रहा है तो उधर कोदरकट्टी में हो रहा है, तो खैर वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, छोटा इंस्टीट्यूट ही देना, हम पॉलिटेक्निक कॉलेज ही देना हमारा कम से कम सिकटी विधानसभा में। लेकिन यहाँ
यहाँ तो सोच होना चाहिए ना। सोच ही नहीं है यहाँ के लोगों को, खास करके जनप्रतिनिधि को सोच नहीं है। सोच अगर रखेगा बहुत बड़ा बड़ा चीज मिलेगा, लेकिन बदलिएगा तब ना, जब तक बदलिएगा। इसलिए सारे मतदाता से मैं अपील करूंगा कि आप लोग इस बार बदलिए, कम से कम अगर धर्म की राजनीति नहीं कीजिए, आप लोग कम से कम जो है अपने आप को समझिए और वोट दीजिए अच्छे लोगों को, जो समाज में काम कर सकता है, जो सामाजिक है, उसको आप लोग वोट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया।